देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। और आज की इस बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस फैसले की जो भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बड़े बिल लाए जा सकते हैं दोस्तों। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो न सिर्फ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा बल्कि लोकसभा की पूरी संरचना भी बदल जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है और इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी हर तीसरी सीट महिला सांसद होगी। अब ये समझना जरूरी है कि ये अचानक फैसला नहीं है बल्कि इसकी एक लंबी राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया रही है दोस्तों। इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा, लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। 2023 में मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में महिला आरक्षण कानून पास किया था, जो संविधान का 106वां संशोधन बना और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन इस कानून में एक बड़ी शर्त भी थी कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन यानी सीटों का पुनर्विन्यास जरूरी होगा, और यही वजह थी कि ये कानून पास होने के बावजूद अब तक लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार इस शर्त को बदलने की तैयारी में है और प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कर लिया जाए, ताकि महिला आरक्षण को समय पर लागू किया जा सके। इसके लिए 2 बिल लाए जाएंगे। पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा होगा और दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव के लिए होगा। और चूंकि ये संवैधानिक संशोधन है, इसलिए इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यही वजह है कि सरकार विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में लगी हुई है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी की है, जिसमें वाईएसआर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और एआईएमआईएम जैसे दल शामिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस से अभी बातचीत बाकी है। और अगर सहमति बनती है तो ये बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है दोस्तों। अब अगर इस प्रस्ताव के ढांचे की बात करें दोस्तों, तो इसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। और यही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है दोस्तों, क्योंकि कई विपक्षी दल पहले से ही ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार की योजना है कि इसी मॉडल को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू किया जाए, ताकि पूरे देश में एक समान ढांचा तैयार हो सके। अब अगर हम महिला आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है दोस्तों, बल्कि इसकी शुरुआत 1931 में हो गई थी, जब सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज जैसी नेताओं ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की थी। हालांकि उस समय आरक्षण का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 1970 और 80 के दशक में कई समितियों और योजनाओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की और 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, जो बाद में कई राज्यों में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। लेकिन संसद और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण रास्ता
हमेशा बिल्कुल मुश्किल रहा। 1996 में पहली बार ये बिल पेश किया गया, लेकिन विरोध के कारण पास नहीं हो सका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हंगामे के चलते ये अटक गया। और 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी इसे राज्यसभा में पेश किया और 2010 में ये राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पेश न हो पाने के कारण बिल लैप्स हो गया और आखिरकार 2023 में मोदी सरकार इसे पास कराने में सफल रही। लेकिन अब असली चुनौती इसे लागू करने की है और यही कारण है कि सरकार अब नियमों में बदलाव कर इसे जल्दी लागू करना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा या फिर ये भी राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा बनकर रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ महिलाओं को राजनीति में बराबरी का मौका देने की बात करता है, तो दूसरी तरफ इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, जैसे ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का मुद्दा और सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े सवाल। फिलहाल इतना तो तय है कि अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां संसद में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा होगी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या महिला आरक्षण से राजनीति में सकारात्मक बदलाव आएगा या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।